जंगल का एक एकांत कोना, जहाँ जग्गा कालिया एक पेड़ की शाखा पर बैठा है। वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। मैंने अपनी गलती मान ली, सबके साथ रहने का फैसला किया। फिर भी मेरे अंदर अब भी एक अधूरी चाहत बाकी है। मैं जंगल का राजा बनना चाहता था, और वो सपना इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? तभी मिनी चिड़िया उसकी ओर उड़ती हुई आती और उसकी शाखा पर बैठ जाती। पास में बैठे मिक्को चिड़िया, बुलबुल रानी और धुनकी कौवी उनकी बातें सुन रहे। मिनी चिड़िया धीरे से बोलती, जग्गा कालिया, तुम सच में हार मान चुके हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस जंगल का राजा बनने के काबिल नहीं हो। क्या? तुम ये क्या कह रही हो मिनी? तुम्हारे पास ताकत और दिमाग दोनों है, लेकिन तुमने सही तरीका नहीं अपनाया। अगर तुम चाहो तो अब भी राजा बन सकते हो। मिक्को चिड़िया और बुलबुल रानी शक की निगाह से देखते हैं। जंगल का मुख्य हिस्सा, जहाँ सभी पक्षी इकट्ठा हुए। साथियों, मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ और ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं अब बदल चुका हूँ। कालू कौवा संदेह से कहता है, हम कैसे मान ले कि तुम सच में बदल गए हो जग्गा? जग्गू कबूतर बोलता है, हमें तुम्हारी नीयत परखनी होगी। धुनकी कौवी कहती है, अगर तुम सच में बदल गए हो तो कुछ करके दिखाओ। बुलबुल रानी भी कहती, बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखता है। जग्गा कालिया जवाब देता है, मैं जंगल की रक्षा के लिए एक योजना बनाना चाहता हूँ, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। मिक्कू कहते हैं, कैसी योजना? हमें पहले भरोसा दिलाना होगा कि ये कोई छल नहीं है। पक्षी धीरे धीरे उसकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं, लेकिन कुछ अब भी संदेह में है। जंगल के एक छुपे हुए कोने में, जहाँ मिनी चिड़िया और जग्गा कालिया गुप्त रूप से मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सब तुम्हारे पक्ष में आने लगे हैं। अब हमें अगला कदम उठाना होगा। अब समय आ गया है कि मैं एक बड़ी मुसीबत खड़ी करूं, जिससे सिर्फ मैं ही उन्हें बचा सकूं। लेकिन ऐसा क्या करोगे? जंगल में आग लगने की अफवाह फैलाऊं, और जब सब घबरा जाएं, तब मैं हीरो बनकर सबके सामने आऊंगा। लेकिन अगर कोई सच का पता लगाने लगा तो? कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैं अब तक सबको विश्वास दिला चुका हूँ। पास में छिपे चंदू चील और कालू कौवा उनकी बातें सुन लेते हैं। जंगल का केंद्र है, जहाँ पक्षी अफवाह सुनकर इकट्ठे हो गए हैं। मिक्की चिड़िया कहती है, अगर आग फैल गई तो हम क्या करेंगे? कालू कौवा संदेह से कहता है, लेकिन हमें अभी तक आग दिखी तो नहीं। चंदू चील कहता है, ये कोई चाल भी हो सकती है। धुनकी कौवी कहती है, हमें पहले खुद जाकर देखना चाहिए। मिनी चिड़िया जंगल में आग की खबर फैलाने लगती है। सभी पक्षी डर जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। जंगल का मैदान है, जहाँ सभी पक्षी परेशान हैं। डरो मत, मैं सबको सुरक्षित स्थान पर ले चलूंगा। बुलबुल रानी कहती है, क्या तुम्हें सच में आग का सही पता है? मिट्ठू दादा जवाब देते हैं, हमें पहले सच जानना होगा। चंदू चील कहता है, हम जंगल के चारों ओर उड़कर देखेंगे कि क्या सच में आग लगी है। चंदू चील और कालू कौवा सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ते हैं। जंगल का केंद्र है, जहाँ पक्षी इकट्ठे हैं। कालू कौवा आकर कहता है, हमने सच्चाई का पता लगा लिया। जंगल में आग लगी ही नहीं, ये सब जग्गा कालिया की चाल थी। चंदू चील भी कहता है, हमने उसे मिनी चिड़िया के साथ साजिश करते सुना था। मिक्कू चिड़िया कहता है, तो इसका मतलब ये हमें बेवकूफ बना रहा था। जंगल का पंचायत स्थल, जहाँ सभी इकट्ठा हुए। धुनकी कौवी ने कहा,
जग्गा ने हमें फिर धोखा दिया, मिक्कू चिड़िया भी कहता है। हमें इस पर कड़ा कदम उठाना होगा। बुलबुल रानी कहती है, इस बार हम इसे माफ नहीं कर सकते। सभी पक्षी एक साथ कहते हैं, जग्गा को जंगल से निकाल दो। मैंने ये सब सिर्फ राजा बनने के लिए किया था। मुझे एक और मौका दो। कालू कौवा जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है जग्गा, तुमने अपना मौका खो दिया। जग्गा कालिया शर्मिंदा होकर सर झुका लेता है और जंगल छोड़कर उड़ जाता है। जंगल में फिर से नई शांति आ जाती है। जंगल का मुख्य हिस्सा जहाँ सभी पक्षी खुश नजर आ रहे हैं। बुलबुल रानी कहती है, अब हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा। मिक्कू चिड़िया कहते हैं, हमें मिलकर इसे और भी अच्छा बनाना होगा। कालू कौवा कहता है, अब हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। धुनकी कौवी भी कहती है, हम सब मिलकर जंगल को बेहतर बनाएंगे। सभी पक्षी खुशी से गाते और उड़ते हैं। जंगल में फिर से शांति लौट आती।